Morning students, welcome to your English class, and today we are going to read a poem from your book Honeydew, Macavity the Mystery Cat. So Macavity is the name of the cat जिसे मिस्ट्री कैट यानी रहस्यमयी कैट कहा गया है. यू मस्ट हैव नोटिस्ड कि आपके आसपास जो बिल्लियाँ होती हैं, जैसे ही आप उनके पास पहुंचते हैं तो वो अलार्म होकर के या तो भाग जाती हैं या छुप जाती हैं. तो ऑब्वियसली दे जनरली डू समथिंग मिस्टीरियस, कुछ ऐसा काम करती है जो कि सस्पिशियस होता है और मिस्टीरियस होता है. सो इफ़ यू हैव अ पैट कैट, अगर आपके पास कोई पैट कैट है तो आप में से जिनके पास भी वो कैट है, दे मस्ट हैव नोटिस दैट कि उनके अंदर कुछ मिस्टीरियस देखने को मिलता है. तो ऐसा नहीं कहा जाता कि हर एक कैट जो होती है वो मिस्टीरियस होती है या मिस्ट्री कैट है, बट मैकेविटी जो है उसे श्योरली एक मिस्ट्री कैट कहा जा सकता है. क्यों कहा जा सकता है, इसके लिए आपको पोएम को पढ़ना होगा एंड देन यू विल फाइंड कि मैकेविटी एक मिस्ट्री कैट क्यों है. मैकेविटी इज अ मिस्ट्री कैट, ही इज़ कॉल्ड द हिडन पा. मैकेविटी जो है वो एक मिस्ट्री कैट है, एक रहस्यमयी कैट है, और इतनी रहस्यमयी कैट है कि उसे हिडन पा यानी छुपा हुआ पंजा कहा गया है. क्यों? क्योंकि उसके एक्शंस जो होते हैं वो ऑलवेज छुपा लेती है वो. फॉर ही इज़ द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ, क्योंकि वो एक ऐसी मास्टर क्रिमिनल है जो कि किसी भी लॉ को डिफाई कर सकती है, किसी भी लॉ को तोड़ सकती है. ही इज़ द बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, द फ्लाइंग स्क्वाड डेस्पेयर. वो स्कॉटलैंड यार्ड जो कि लंदन पुलिस का हेड ऑफिस है, उसके लिए एक बैफलमेंट है, एक परेशानी का कारण है, कन्फ्यूज़न का रीज़न है. एंड फ्लाइंग स्क्वाड क्या कौन होता है? पुलिस की वो स्क्वाड जो कि किसी क्राइम के जो प्लेस होता है वहाँ पर पहुँचती है, तो उनके लिए भी एक डेस्पेयर, एक परेशानी है. फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम, मैकेविटी इज़ नॉट देयर. क्योंकि जब भी वो किसी सीन ऑफ क्राइम पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर मैकेविटी देखने को नहीं मिलती है. ना यू मस्ट रिमेंबर वन थिंग हियर कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कैट की, लेकिन हमने उसे बहुत बड़ा क्रिमिनल दिखा दिया है, तो ऑब्वियसली यहाँ उसको पर्सोनीफाई कर दिया गया है. ठीक है. दूसरा, उसके पीछे इन्होंने पुलिस लगा दिया है, स्कॉटलैंड यार्ड जो कि हेड ऑफिस है लंदन पुलिस का, वो लगा हुआ है. तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि हमारे जो पोएट हैं इन्होंने ह्यूमर यहाँ पर यूज़ किया है, एंड दैट्स वाई दिस पोएम इज़ बीइंग क्वाइट इंटरेस्टिंग हियर ना. फ़नी पोएम है क्योंकि यहाँ पे हम एक कैट की बात कर रहे हैं जिसके पीछे पुलिस लगी हुई है, जिसके पीछे पूरा का पूरा फ्लाइंग स्क्वाड पड़ा हुआ है और वो उसे पकड़ नहीं पा रहे हैं. क्योंकि जब भी कोई क्राइम होता है तो ये दोनों ही पुलिस और पुलिस का फ्लाइंग स्क्वाड उसको पकड़ने जाता है, लेकिन पकड़ नहीं पाता क्योंकि वो वहाँ से गायब हो जाती है. तो ऑब्वियसली यहाँ पे उन्होंने ह्यूमर डाला है, ये सिर्फ फ़न के लिए उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है. मैकेविटी, देयर इज़ नो वन लाइक मैकेविटी, ही इज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी. तो मैकेविटी जो है ऐसी कैट है जिसके जैसा दूसरा तो कोई होना पॉसिबल नहीं है. क्यों? क्योंकि मैकेविटी जो है उसने सारे ह्यूमन लॉ, जितने भी रूल्स रेगुलेशन है उनको तोड़ रखा है, एंड इवन उसने लॉ ऑफ नेचर यानी लॉ ऑफ ग्रेविटी जो है उसको भी तोड़ दिया है. हिज पावर ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फकीर स्टेयर. और उसका जो पावर ऑफ लेविटेशन है, लेविटेशन मीन्स फ्लोटिंग इन द एयर विदाउट सपोर्ट. तो बिल्लियाँ क्या होती हैं, जब एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर जंप करती हैं तो वो फ्लाई करती हैं ना, जबकि उनके पास में कोई पंख नहीं होते. तो ये जो पावर ऑफ लेविटेशन है वो इवन किसी फ़कीर, किसी ऐसे पर्सन जिसके पास कुछ सुपर नेचुरल पावर्स हैं, ठीक है, उनको भी वो स्टेयर करने के लिए मजबूर कर देगी क्योंकि उसका पावर ऑफ लेविटेशन इतना हायर है. एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, मैकेविटी इज़ नॉट देयर. एंड क्योंकि उसके पास इस तरह का स्पेसिफिक पावर है इसलिए वो कुछ भी करती है, लेकिन जब सीन ऑफ क्राइम पर आप पहुंचेंगे
तो वहाँ पर मैकेविटी आपको मिलने वाला नहीं है. ओके. You may seek him in the basement, you may look up in the air, but I tell you once and once again, मैकेविटी is not there. चाहे आप उसे बेसमेंट में ढूंढो, चाहे घर के अंदर ढूंढो, चाहे एयर में ढूंढो, या फिर घर के बाहर ढूंढो, कहीं भी आपको मैकेविटी मिलने वाला नहीं है. तो मैकेविटी क्या है? मिस्टीरियस कैट इसीलिए है क्योंकि क्राइम तो वो करता है लेकिन गायब हो जाता है क्राइम सीन से और फिर किसी को भी नज़र में नहीं आता. दैट्स वाई उसके अगेंस्ट कोई प्रूफ मिलना ही नहीं है. मैकेविटी इज़ अ जिंजर कैट, इज़ वेरी टॉल एंड थिन. मैकेविटी जो है वो किस तरह की कैट है? एक जिंजर कैट है. तो जिंजर जो एक ब्रीड है कैट की. ओके. तो जिंजरस कलर की है और वो टॉल भी है और थिन भी है. You would know him if you saw him, for his eyes are sunken in. उसकी आँखें जो हैं वो धसी हुई है, इसलिए अगर उसको आपने देख लिया तो उसको ऑब्वियसली आप पहचान ही जाओगी. His brow is deeply lined with thought. His head is highly domed. उसका जो हेड है वो किस तरह का है? डोम की तरह का है. डोम क्या होता है? डोम मीन्स ये है ना. तो उसका हेड जो है वो डोम की तरह है और उसकी ये जो आईब्रोज हैं वो डीपली लाइंड हो गई हैं क्योंकि वो कुछ सोच रहा है. राइट. तो उसको जब आप देखोगे तो उसे पहचान जाओगे क्योंकि उसके लुक्स यहाँ पर पोएट ने डिस्क्राइब कर दिए हैं. हिज कोट इज़ डस्टी फ्रॉम निगलेक्ट, हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड. और उसका ये जो कोट है ना, दिस कोट इज़ डस्टी क्योंकि उसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दिया गया है, वो कभी साफ वाफ तो करता नहीं है. एंड हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड. और उसके ये जो विस्कर्स है, राइट, ये जो है ये कैसे हैं? अनकॉम्ड है. तो ये है मैकेविटी दिखता कैसा है. दैट ही स्वेस हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड. और साथ ही साथ मैकेविटी की एक आदत है कि वो अपना सर दाएं से बाएं, बाएं से दाएं हिलाता रहता है. विथ मूवमेंट लाइक अ स्नैक. ऐसा मूव करता है वो अपने सर को जैसे कि कोई स्नैक की मूवमेंट होती है. एंड व्हेन यू थिंक ही इज़ हाफ अस्लीप, ही इज़ ऑलवेज वाइड अवेक. और अगर आपको ऐसे कभी लगता है कि वो क्या है, सो रहा है, तो यू आर रॉन्ग क्योंकि वो उस समय पूरी तरह से जागा हुआ होता है. मैकेविटी, देयर इज़ नो वन लाइक मैकेविटी, फॉर he is a fan in feline shape, a monster of depravity. तो वो कहते हैं कि मैकेविटी जो है उसकी तरह दूसरा कोई हो ही नहीं सकता क्योंकि वो एक फैन इन फेलाइन शेप. फैन का मतलब होता है डेविल. ठीक है. डेविल मीन्स राक्षस और फेलाइन कैट. तो वो एक कैट के रूप में एक राक्षस है. अ मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी. एक ऐसा मॉन्स्टर जो कि अगेंस्ट द रूल, अगेंस्ट द मोरालिटी चलता है, जिसकी कोई भी मोरल जो है वो थिंकिंग नहीं है. ओके. वो कुछ भी कर सकता है. तो वो क्या है? एक ऐसा मॉन्स्टर है जो कि फुल ऑफ डिप्रेविटी है. एक ऐसा फिंड है जो कि शेप ऑफ कैट में आपको दिखाई देता है. यू मे मीट हिम इन अ वाई स्ट्रीट, यू मे सी हिम इन द स्क्वायर. आपको वैसे तो वो कहीं भी देखने को मिल जाएगा, यहाँ वहाँ घूमते हुए. बट व्हेन अ क्राइम इज डिस्कवर्ड द मैकेविटी इज़ नॉट देयर. लेकिन जब भी कोई क्राइम होगा लोगों को पता तो होगा कि ये मैकेविटी का किया हुआ है, बट क्राइम सीन पे मैकेविटी आपको नहीं मिलने वाला है. सॉरी. ठीक है. तो इट इज़ अ बिल्ला एक्चुअली. ओके. तो मैकेविटी को मिस्ट्री कैट जो है वो इसीलिए कहा गया है क्योंकि पता तो हमें है कि वो जो भी काम हो रहा है, जो भी क्राइम हो रहा है वो मैकेविटी का किया हुआ है, लेकिन वो हमें वहाँ पर मिलने वाला नहीं है. ओके. तो आई होप आपने ये पोएम एंजॉय भी की होगी और आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी. साथ ही साथ यहाँ पर 2 चीज़ें याद रखने की है. एक तो यहाँ पर कैट को पर्सोनिफाई किया गया है. दूसरा कि
कैट जो है उसको लेकर के पोएट टी.एस. एलियट ने एक ह्यूमरस पोएम लिखी है, जिसमें कैट को बहुत ही सुपीरियर बताया गया है एंड ये साथ ही साथ उसके जो भी काम है उनको मिस्टीरियस बताया गया है. ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. हैव अ नाइस डे. गुड बाय.